हेलो स्टूडेंट्स, एमटीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका भूपेश शर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम लोग रेंजिंग करते हैं और बीच में हमारा कोई पेड़ वगैरह आ जाते हैं तो हम लोग रेंजिंग की मदद से बीच में किसी भी पॉइंट को स्थापित किस टाइप से कर सकते हैं, यानी कि हम लोग रैंडम लाइन रेंजिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग साइट के बारे में देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो लास्ट में ये देखिए, जैसे कि रेंजिंग लाते हुए वहाँ पर एक पॉइंट ए है और इस साइड अगर हम लोग देखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट हमारा क्या है, बी है। यानी कि ये जो हमारा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आप लोग अगर सामने से देखें तो ये पेड़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को रेंजिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि हम लोग को जो लाइन रेंजिंग करने में दिक्कत आ रही है। तो हम इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप से हम लोग को लाइन रेंजिंग करनी होती, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि हमारा यहाँ पर हमने जो बी पॉइंट माना था वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं हम लोग ए पॉइंट पर आते हैं या बी पर आते हैं, तो हम लोग बी पर आ गए और यहाँ से हमने एक रैंडम लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये किसी भी एक न्यून कोण पर हो सकती है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये फिक्स है, कोई भी न्यून कोण हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक रैंडम लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो जस्ट 90 डिग्री पर हो, जस्ट परपेंडिकुलर हो, जो हमारा पॉइंट ए पर है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, ये हमने मान लिया कोई भी पॉइंट है, कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो इसके हमारे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस स्टाफ की मदद से इसको चेक करें तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे, ये जो हमने रैंडम लाइन ली है इसके ऊपर 90 अंश पर होंगे। अब इसके बाद हम लोग कोई भी बीच में एक कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं, और वहाँ पर हम लोग क्रॉस स्टाफ क्या करते हैं, गाड़ लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस स्टाफ को गाड़ लेते हैं। और हमने जैसे कि यहाँ पर क्रॉस स्टाफ को क्या कर लिया है, गाड़ लिया है। अब क्रॉस स्टाफ को गाड़ने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पर हमने क्रॉस स्टाफ को गाड़ लिया है। अब इसको हम लोग इस हिसाब से सेट करना, तो साउल की मदद से पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ से ये जो आई बेन है और यहाँ ऑब्जेक्ट बेन है, यहाँ से टारगेट करना होता है बी पॉइंट की ओर। बी पॉइंट हमारा जस्ट सीधा है या नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से और क्रॉस स्टाफ को कर लेते हैं क्या, सेट। जैसे कि यहाँ से अब ये जो क्रॉस स्टाफ है ये हमने सेट कर लिया। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जस्ट हमारा बी पॉइंट के बिल्कुल सीध में आ रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे कि हमने क्रॉस स्टाफ सेट हो चुका है, यहाँ दूसरी जो आई वेन है वहाँ से हम लोग को सामने एक पॉइंट और स्थापित करना है। यहाँ पर इस पर ऑफसेट डालना है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से जैसे कि हम लोग सामने से देखें, ये जो पॉइंट है ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आ चुका है, 90 डिग्री पर आ चुका है। ये जो हमारा पॉइंट है बिल्कुल 90 अंश पर है, यानी कि 90 डिग्री पर है। अब इसके बाद करेंगे, क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट लिया था, मान लिया ये जो पॉइंट है ये हमारा C1 है और वहाँ पर हमने कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, P पॉइंट मान लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्रॉस स्टाफ को निकाल के यहाँ पर रेंजिंग रॉड गाड़ देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को आगे चलना है और आगे सेम टू सेम, जैसे कि हमने एक रैंडम पॉइंट बीच में कहीं पर मान लिया था, उसी टाइप से एक आगे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट क्या कर लिया, मान लिया है। और सेम टू सेम जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट पर क्रॉस स्टाफ को सेट किया था, वैसे ही हम लोग को यहाँ पर सेट करना है। आई जो हमारा आई वेन है, आई वेन से हम लोग ऑब्जेक्ट वेन की ओर और हमें सामने जो रेंजिंग रॉड है उसकी तरफ हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है, हमारा जो क्रॉस स्टाफ है बिल्कुल सेट हो चुका है। जी, जैसे कि अब ये जो क्रॉस स्टाफ है हमारा सेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर जस्ट ऑफसेट डालेंगे 90 डिग्री पर। तो यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं और एक रेंजिंग रॉड स्थापित कर देंगे। जैसे कि अब यहाँ पर हमारा जो हमने यहाँ पर भी एक पॉइंट स्थापित कर दिया है। इसको पॉइंट को हमने मान लिया Q पॉइंट है ये हमारा।
अब हम लोग को ये चीज़ मालूम नहीं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारा D1 पॉइंट है कोई, और यहाँ से हमारा Q है। Q की डिस्टेंस हम लोग को मतलब कोई भी रैंडमली डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब हम लोग को ये जो हमारी A और B के जस्ट एक ही लाइन में पॉइंट को स्थापित करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि कैलकुलेशन को थोड़ा सा, कैलकुलेशन हम लोग किस टाइप से करनी है, कैसे करनी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमारा एक रेंजिंग रॉड A पॉइंट पर जो गड़ी हुई है वो है, ये हमारी B पॉइंट पर जो रेंजिंग रॉड वो गड़ी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ये जो एक रैंडम लाइन जो थी वो ड्रॉ कर ली थी, और यहाँ A से एक 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ऑफसेट डालते हुए एक A1 पॉइंट पर रेंजिंग रॉड गाड़ दी थी। उसके बाद हमने C1 पॉइंट लिया था अपने मन से, वहाँ पर एक ऑफसेट डाला था, और यहाँ पर एक P पॉइंट जो है P पॉइंट ले लिया था। और D1 से भी हमने इसी टाइप से एक D1 पॉइंट हमने रैंडम ले लिया था, वहाँ से हमने Q पर एक ऑफसेट डाला था, Q पॉइंट पर रेंजिंग रॉड गाड़ दी थी। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, इनको अगर हम लोग इस लाइन को मिलाएं, अगर हम लोग यहाँ पर मिला के देखें तो ये हमारे ट्रायंगल शेप बन रही हुई है। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट कट रहा है, ये पॉइंट कट रहा है, ये दोनों जो पॉइंट कट रहे हैं इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। ये जो C और D पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन AB है, AB के ऊपर ही हम लोगों को दिख रहे होंगे। A और B, AB के ऊपर ही हम लोग को क्या है, दिख रहा है। अब यहाँ पे AB जो पॉइंट है, AB पॉइंट जो है उस लाइन पर हमको C और D पॉइंट है वो हमें स्थापित करने हैं, और C और D जो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस C1 और D1 से फाइंड करनी है। ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली थी, C1 से P जो है वो लाइन, और D1 से Q तक की लाइन, ये दोनों हमने क्या कर ली थी, ड्रॉ कर ली थी। अब हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं तीनों एक दूसरे के समरूप है। तो पहले हमने क्या किया, जो B है, B A A1 और B C C1 ले ली, यानी कि B A A1 और B C C1 ले लिया। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इन दोनों में क्या करना है, भुजाओं के अनुपात का नियम क्या कर देना है, लगा देना है। तो यहाँ पर हम लोग ने भुजाओं के अनुपात का नियम क्या कर दिया, लगा दिया। जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें तो C से C1 क्या है, छोटे जो त्रिभुज है उसकी भुजा हमारी कितनी है, 5.39, और बड़ा त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी, 8.45। एडजस्ट इज इक्वल टू होगी, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा C से C1 अपॉन A से A1। तो हमने यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ से C1 की जो वैल्यू है वो हमको मिल गई है 1.275 मीटर। उसी के बाद हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है B से D D1 और B से A A1, इनको हमने दोनों को ले लिया। जैसे कि B से D D1 और B से A A1, ये दोनों हमने क्या कर लिए, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, इनमें भी हमने भुजाओं का अनुपात क्या कर दिया, लगा दिया है। और उसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल गया, D D1 की डिस्टेंस जो थी वो हम लोगों ने फाइंड कर ली, जो हमारी आई है 0.86 मीटर, यानी कि C से C1 की तक की डिस्टेंस जो है वो हमको मिल गई 1.275 मीटर, और D से D1 तक की डिस्टेंस है जो हमको मिली है 0.86 मीटर। और जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे कि A से जो हमारा A1 है, ये डिस्टेंस हमने फीते से नाप ली है। B से A1 की डिस्टेंस भी हमने फीते से मेजर की थी, फीते से टेप से नाप ली थी, साइड पर ही नाप ली है। और B से D1 की भी डिस्टेंस जो हमने फीते से मेजर की थी वो हमारी 3.64 आई है। और B से C1 की भी डिस्टेंस हमने फीते से मेजर की है, वो हमारी 5.39 मीटर आई है। और ये जो डिस्टेंस है इन्हीं की सहायता से हमने क्या किया है, C1 और D1 की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं साइड पर। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया, और यहाँ पर ये जो पॉइंट हम लोगों ने C1 माना था, C1 के सामने यहाँ पर हमने ऑफसेट डाला था, और ये P पॉइंट माना था। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है हम लोग को, यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ से इस लाइन के बीचों बीच में हमें एक C पॉइंट स्थापित करना है जो जस्ट AB लाइन पर आए। तो उसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, और वो जो पॉइंट है वो हमारा है C1 से 1.27 डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे हम लोग 1.27 डिस्टेंस पर वो पॉइंट लगा लेते हैं फीते की मदद से, और रेंजिंग रॉड गाड़ देते हैं। जैसा कि अब हम लोगों ने यहाँ पर फीते की मदद से डिस्टेंस मेजर कर लिया, और हमें डिस्टेंस जो लेनी है वो लेनी है 1.27। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें तो आस के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 1 मीटर है, और यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर है हमारा 7। तो यहाँ पर 1.27 पर हम लोग जस्ट स्ट्रेट यानी कि सीधे यहाँ पर रेंजिंग रॉड को क्या कर देंगे, गाड़ देंगे। और ये हमारा पॉइंट जो होगा, ये हमारा पॉइंट होगा कौन सा, C पॉइंट होगा।
अब जो यहाँ पर प्रोसेस किया है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग को आगे करना है। यानी कि जो हमने पॉइंट, जो अगला पॉइंट जो लिया था डी पॉइंट, वहाँ पर करना है। तो सेम डिस्टेंस हम लोग वहाँ पर भी मेजर कर लेते हैं और बीच में हम लोग को क्या करना है, एक रेंजिंग रॉड गाड़ देनी है और डी पॉइंट स्थापित कर लेना है। तो यहाँ से जैसे कि ये पॉइंट जो था ये हमारा D1 था और D1 से जो हमने सामने जो पॉइंट है वो हमारा Q है। D1 से Q के बीच में हमारी जो डिस्टेंस आई है वो हमारी आई है 0.86 मीटर। तो यहाँ से हम लोग 0.86 मीटर पे क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड दूसरी गाड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने क्या कर लिया, पकड़ लिया और यहाँ पर हमें 0.86 पे हम लोग को क्या करना है, रेंजिंग रॉड को गाड़ देना है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, ये जो है 80 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये देखेंगे ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 0.86 मीटर। यहाँ पर हमने क्या कर दी, रेंजिंग रॉड गाड़ दी है। तो यहाँ पर हमारा सर्वे हो गया है कंप्लीट, यानी कि सर्वे हो गया है पूरा। और जो हमने अभी न्यू पॉइंट जो 2 फाइंड किए थे, एक सी पॉइंट फाइंड किया था और ये डी पॉइंट फाइंड किया था, ये जो सी डी पॉइंट जो होंगे वो दोनों पॉइंट हमारे जस्ट ए बी लाइन के ऊपर ही होंगे। यानी कि हम लोग को जो प्रॉब्लम दे रखी थी, बीच में 2 पॉइंटों को स्थापित करना था और बीच में हमारे पेड़ थे, तो हमने दोनों पॉइंटों को स्थापित कर दिया है। सी और डी वही पॉइंट हैं जो ए बी लाइन पर हैं। अब हम लोग देख रहे थे एक बार इसको कि ये जो पॉइंट था यहाँ पर हमारा ए पॉइंट था और यहाँ जो हमारा लास्ट में पॉइंट था ये, यहाँ पर ये बी पॉइंट था। इन ए और बी के पॉइंट के बीचों बीच में, यानी कि इस लाइन पर ए बी लाइन के ऊपर हम लोग को 2 पॉइंट स्थापित करने थे जो ए बी लाइन के ऊपर आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या ए पॉइंट पर आके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डायरेक्ट लाइन रेंजिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से अगर देखते हैं तो बीच में हमारे क्या है, पेड़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उस तरफ की, यानी कि जो बी वाली जो रेंजिंग रॉड है वो बिल्कुल साफ नहीं दिखती। यहाँ से देखें बी वाली रेंजिंग रॉड दिख रही है, लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे सामने से तो पेड़ के जस्ट पीछे आने के कारण वो साफ नहीं दिखती। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे लाइन रेंजिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बी पॉइंट है या ए पॉइंट से कोई भी रैंडम लाइन हमको ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बी पॉइंट पर आए तो बी पॉइंट पर हम लोगों ने क्या कर दी, एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर ये देखिए, ये जो थी यहाँ पर हमने एक रैंडम लाइन क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो जस्ट हमारा ए पॉइंट जो था उस पर जस्ट 90 डिग्री पर था। तो मान लिया हमारा ये जो पॉइंट था ये जस्ट 90 डिग्री पर था हमारे यहाँ से। इसके बाद ये जो 90 डिग्री पर था, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने मान लिया A1। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। अब हमने जो रैंडम लाइन जो ली थी और लास्ट पॉइंट हमने A1 माना था और पहला जो पॉइंट था वहाँ से B से स्टार्ट की थी, तो लाइन हो गई थी BA1। तो BA1 पे हम लोग को 2 पॉइंट अपने मन से लैड कर लेने होते। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया था, ये जो पहला पॉइंट था यहाँ पर इस पॉइंट को हमने मान लिया था C1, और जो दूसरा पॉइंट था वहाँ पर हमने इसको मान लिया था D1। अब हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर C1 पर आए, C1 पर हमने क्रॉस स्टॉप को गाड़ दिया, यानी कि ओपन क्रॉस स्टॉप यूज किया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले टारगेट किया B पॉइंट को और B पॉइंट से जस्ट हमारी इसी लाइन पर हमने ऑफसेट डाल दिया और लास्ट वाली जो रेंजिंग रॉड है यानी कि जो P पॉइंट है वो हमने स्थापित कर दिया। अब इसके बाद हम लोग फिर क्या गए, रैंडमली जो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लेट किया था, जो दूसरा माना था यानी कि जो D1 पॉइंट था वहां पर आए और D1 पॉइंट से हमने जस्ट B पर B की तरफ देखते हुए ऑफसेट जो क्रॉस स्टॉप था उसको सेट किया और हमने ऑफसेट जस्ट परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये जो लास्ट में दूसरी जो रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है यहाँ पर हमारा Q पॉइंट आया। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिले थे P और Q, और हमारी जो लाइन हो गई थी यहाँ से हमारा पॉइंट था C1 और C1P, और यहाँ से दूसरा था D1 और D1Q, और C1P और D1Q के बीचों बीच में यानी कि उस लाइन पर हम लोगों को C और D एक ऐसे पॉइंट फाइंड करने थे जो हमारी लाइन A और B के मतलब A और B पर स्थित हों। तो हम लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेशन की थी और यहाँ से जो C1 है, C1 से हम लोगों ने फाइंड की थी C तक की डिस्टेंस और D1 से D तक की डिस्टेंस, और यहाँ से हमने क्या किया था, जो हमारी लाइन थी C से
P तक की, वहाँ पर हमने बीच में जो डिस्टेंस हमने फाइंड की थी C से C1 तक की, उतने पर हमने क्या कर दी, दूसरी रेंजिंग रॉड गाड़ दी, जिसको हमने नाम दे दिया C। और इसी टाइप से हम आगे आए और आगे हम लोगों ने जो D1 से D तक की जो डिस्टेंस निकली थी हमारी, उस पर हम लोगों ने जैसे कि जो हमारा D1 है, D1 से Q को मिलाते हुए D1 से D तक की डिस्टेंस पर दूसरी रेंजिंग रॉड गाड़ दी, जिसको नाम दे दिया D। और ये जो 2 पॉइंट हम लोग को रिसीव हुए हैं, जो 2 पॉइंट हम लोग को मिले थे, एक C मिला था और बीच में दूसरा D मिला था, ये जस्ट हमारा B पॉइंट और A पॉइंट यानी कि लाइन AB के ऊपर होंगे। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, यानी कि रैंडम लाइन रेंजिंग हम लोग कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी कि आज हम लोगों ने किया था कि जब हमारे लाइन रेंजिंग करते हुए बीच में कोई बाधा आ जाती है, पेड़ आ जाते हैं, तो हम लोग लाइन रेंजिंग कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।